जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। एक नगर के पास स्थित उद्यान में एक 16 वर्षीय युवती मृत पड़ी थी। अनुपम रूप राशि की धनी इस युवती की अचानक मृत्यु से सारे लोग स्तब्ध थे, आंसू बहा रहे थे। कुछ दूरी पर एक वेश्या थी, उसकी नजर पड़ी, उसके मुख से निकला, हाय इतनी कमसीन काया, इतनी रूपवती मर गई, काश ये मुझे मिल गई होती तो मेरे पाँव 12 हो जाते। वहीं एक और उसका प्रेमी रो रहा था और कहा, हाय मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा संसार उजड़ गया, अब मेरा क्या होगा। मेरी एकमात्र चहेती थी, काल ने उसे मुझसे छीन लिया। और वहीं एक संत की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने कहा, हाय इतनी सुंदर काया, इतना स्वस्थ जीवन यूं ही बर्बाद हो गया। काश ये साधना के मार्ग में लगती तो सपर का उद्धार कर देती। घटना एक है पर सबकी दृष्टि अलग अलग है। जो लोग रो रहे थे वे सब व्यवहार दृष्टि वाले हैं। 4 प्रकार की दृष्टियां हैं लोक में। एक व्यवहार दृष्टि, एक अर्थ दृष्टि, एक भोग दृष्टि और एक आत्म दृष्टि या अध्यात्म दृष्टि। व्यवहार जो भी हम सबका है, लोग व्यवहार में रोना रोते हैं, व्यवहार दृष्टि से भरे हैं। कोई किसी के साथ है तो साथ निभाने में व्यवहार है और साथ छूट जाने में भी व्यवहार है। व्यवहार जब भी हम व्यवहार दृष्टि से जुड़ते हैं तो हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखता है कि किसी को बुरा न लगे और लोग हमारे बात का बुरा न माने या हमारी छवि खराब ना हो। इसको चमकाने के लिए लोक दृष्टि में मैं अच्छा बना रहूं, मेरे संबंध अच्छे बने रहे, लोग मुझे अच्छी दृष्टि से देखते रहे, मेरी छवि अच्छी बनी रहे, यह व्यवहार दृष्टि है। और सारा संसार इसी व्यवहार को निभाने में लगा रहता है। हम सब कुछ केवल इसके और इसके लिए करते हैं। व्यवहार दृष्टि अपनाइए, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखिए कि जिसका व्यवहार अच्छा हो वो अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं। क्योंकि मनुष्य जैसा होता है उसका वैसा ही व्यवहार नहीं होता। कई बार व्यवहार में कुछ होता है और अंदर कुछ होता है। अच्छा दिखता है, अच्छा कहलाता है, पर अच्छा होता नहीं। ये ऊपर की चीज है, पर दुनिया इसी व्यवहारिक चमक में उलझी है। वो इसी व्यवहार को बनाने में अपना सब कुछ खपाते रहती है। ये व्यवहार दृष्टि है जिसे लोग रात दिन मेंटेन करने में लगे रहते हैं, हमारा किसी से व्यवहार न बिगड़े।
दूसरी दृष्टि है अर्थ दृष्टि। अर्थ दृष्टि थोड़ी हटके, वहां व्यवहार बने या बिगड़े मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे लाभ होना चाहिए। लोग रो रहे थे इसलिए कि उनके बीच से एक चले गई, पर बेश्या रो रही थी इसलिए कि उसकी कमाई का जरिया उससे छिन गया। कोई मरे या जिए मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं, मेरा तो केवल एक मकसद है, वो है मेरा फायदा। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत हैं जो केवल अपने फायदे के लिए जीते हैं। कदाचित व्यापार में ये दृष्टि अपनाना बुरा नहीं है, क्योंकि व्यापार लाभ कमाने के लिए ही किया जाता है। तो इसलिए जब कभी व्यापार करो तो व्यापार की दृष्टि रखो, अर्थ दृष्टि रखो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन पूरे जीवन को ही व्यापार बना दो, इससे बुरा और कुछ नहीं। अपने अन्य संबंधों को अपने अन्य संबंधों को हमें व्यवस्थित रखना, व्यवहार को व्यवहार तक सीमित रखो और व्यापार को व्यापार तक सीमित रखो। जो पूरे जीवन को व्यापार बना लेते हैं वो कहीं के नहीं होते, और जो व्यापार को व्यापार तक सीमित रखते हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं खोते। व्यापार दृष्टि, अर्थ दृष्टि आपकी कैसी है ये आपको विचार करना है। ये सब भाववर्धन वाली है। तीसरी है भोग दृष्टि। कुछ लोग केवल व्यवहार निभाने में लगे रहते हैं, कुछ लोग केवल अर्थ कमाने के पीछे पागल है, और कुछ लोग हैं जिनका एक ही मकसद है मौज, मजा और मस्ती। उनके जीवन का एक ही साध्य है केवल पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। उनका एकमात्र ध्येय है खाओ पियो मौज मनाओ, इस दुनिया में आए हो तो मजे उड़ाओ। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। भोग दृष्टि एक ऐसी दृष्टि जो मनुष्य को भोगोन्मुखी बनाकर मृग तृष्णा की दौड़ में दौड़ाते रहती है। जहां वो पूरे जीवन दौड़ता है पर पहुंचता कहीं नहीं, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देता है लेकिन कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। भोगों का कोई अंत नहीं। भर्तृहरि ने लिखा है, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, कालो न यातो वैमेव याता। हमने भोगों को नहीं भोगा, हम खुद को ही भोग बना डाले। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मन की आसक्ति हमारे पुराने अनुभवों को पराजित कर देती है, और जब जब आसक्ति अनुभव पर हावी होती है हमारे जीवन में ऐसी ही विसंगतियां उत्पन्न होने लगती। लोग इसी तरीके से जीते। वो भोग दृष्टि है जो हमें व्याकुल बनाती है, जो मन में तृष्णा को उत्पन्न करती है। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते पूरा जीवन हो जाता है, लेकिन हमारी चाहत नहीं मिट पाती। ये व्याकुलता की जननी है। ये तीन दृष्टि जिसके कारण मनुष्य दुखी है। व्यवहार के कारण दुखी है, अर्थ के कारण दुखी है, भोग के कारण दुखी है, क्योंकि ये दुख की मूल है। पर सुखी होने का मार्ग अपनाना है तो उसका एक ही आधार है, वह है आत्मदृष्टि अथवा अध्यात्म दृष्टि। अपनी आत्मा को केंद्र में रखो।
जो मनुष्य अपनी आत्मा को केंद्र में रख कर के जीवन जीता है वो संसार में कभी भटकता नहीं, और जो अपनी आत्मा को भुला देता है वो संसार में कभी संभलता नहीं। आत्मदृष्टि, जानो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक मैंने जो अपनी पहचान बनाई है क्या वह मेरी वास्तविक पहचान है? अभी तक मैं जिसके लिए जिया हूँ क्या वह मेरा वास्तविक जीवन है? अभी तक मैंने जो कुछ किया है क्या वह मेरा सही कर्म है? और अभी तक मैंने जिसे निभाया है क्या वह मेरा असली धर्म है? क्या मेरी पहचान है? हमें इसे देखना है। हमने क्या अपनी पहचान बनाया, किसे निभाया, किसे पाया, ये जब तक छानबीन नहीं करते तब तक जीवन का उत्थान नहीं होता। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूरी जिंदगी जी लेता है लेकिन उसे यही पता नहीं हो पाता कि मैं जी किस लिए रहा हूं, किस लिए जिया हूं, किसको निभा रहा हूं, क्या पा रहा हूं। जीवन का मूलभूत लक्ष्य आत्म केंद्रित होना चाहिए, अपनी आत्मा की पहचान होनी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये सब बाहरी संयोग है। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं और मुझे केवल उस पर अपनी दृष्टि रखना है, मुझे केवल उसे संभालना है, मुझे केवल उसे सुधारना है। बाकी बातें तो भाव भाव में अनेक बार मैंने धारण की और छोड़ा है। भीतर का तत्व मुझसे आज तक अनजाना रहा। संसार में व्यवहार निभाते निभाते जिंदगी बीत गई, पैसा कमाते कमाते पूरा जीवन हो गया और भोगों को भोगते भोगते तो हमने कई भाव बिगाड़ दिए। अगर कुछ खोया है, किसी से वंचित रहे हैं तो अपनी आत्मदृष्टि से वंचित रहे। एक बार आत्मदृष्टि हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। आत्मदृष्टि जगते ही, अध्यात्म दृष्टि जगते ही जीवन का पूरा ढंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। हमने तुलसीदास जी के बारे में सुना है कि तुलसीदास जी अपनी धर्म पत्नी पर बड़े आसक्त थे। आप सब ने कहानी सुनी है। और इतने आसक्त कि उफनती नदी को उनने मुर्दे के सहारे पार कर दिया। घटाटोप बारिश की परवाह किए बिना अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए चले गए। सांप को रस्सी मानकर उसके सहारे लटक कर अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंच गए। मैं कहानी को बहुत संक्षिप्त में आप सबके बीच रख रहा हूं। और जब अपनी धर्म पत्नी के सामने अचानक पहुंचे और धर्म पत्नी ने पूछा, अचानक कैसे यहाँ आ गए? तेरी याद मुझे यहाँ तक पहुँचा दी। पूरी कहानी सुनी तो उनने एक ही बात कही, अस्ति चर्ममय देह मम तासु ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से तो काय होती भयभीत। धिक्कार है तुम्हें जो मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से इतनी प्रीति लगाकर अपने जान की परवाह किए बगैर यहां आ गए। जितनी प्रीति मेरे इस चमड़े के शरीर के प्रति रखी, यदि उतनी ही प्रीति अपने भीतर के प्रभु के प्रति की होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। ये एक फटकार उनकी दृष्टि बदल दी। भोग दृष्टि अध्यात्म दृष्टि में परिवर्तित हो गई और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बन गए। भोग से योग की ओर मुड़ गए, पदार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ गए। जीवन की धारा बदलनी चाहिए। अभी तक हम जिस धारा में जीते आए हैं वो धारा हमें डुबाने वाली है। इस धारा को बदलना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है। हर पल इस बात को समझिए, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब तक वह दृष्टि हृदय में उद्घाटित नहीं होगी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे हम कितना भी धर्म कर ले, चाहे हम कितनी भी उपासना कर ले, चाहे कितना भी हम व्रत उपवास कर ले, चाहे जितना भी हम त्याग तप कर ले, चाहे जितना भी दान पुण्य कर ले, लेकिन कर किसके लिए रहे हो ये पहले समझो। मैं कौन हूं,
मेरा क्या है ये जानो। आप लोग हमेशा इस बात के लिए सचेत होते हो कि मेरी छवि बनी रहे। रहते हो कि नहीं रहते? कहीं से मेरी छवि खराब ना हो, ये भी रहते कि नहीं? हाँ, तो यही तो हम कहते हैं, भैया अपनी छवि को मेंटेन करो, अपनी छवि को मत बिगड़ने दो। पर तुम जिस छवि को सुधारने की, जिस छवि को बनाए रखने की कोशिश करते हो ना, उसमें ही तुम्हारी असली छवि बिगड़ रही है। मुश्किल ये है कि तुम्हें अपनी असली छवि का कोई एहसास ही नहीं। यथार्थ में हर मनुष्य अपनी काल्पनिक छवि को असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। अपनी काल्पनिक छवि को ही असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। तुम कौन हो? तुम्हारी असली छवि क्या है? विचार करो, अपने आप को क्या मानते हो? कौन हो? मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपना नाम आ जाएगा, और आगे जाएंगे तो परिवार में स्थान आ जाएगा, और आगे आएंगे तो समाज में स्थान आ जाएगा, और आगे आएंगे तो नगर में स्थान आ जाएगा, और आगे आएंगे तो प्रदेश में स्थान आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो देश में स्थान आ जाएगा, और थोड़ा बढ़ जाओ तो शायद दुनिया में अपना स्थान खोज लो। यही है ना? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं। क्या ये सच्चाई है? ये भ्रम है, यथार्थ नहीं। यही मानसिकता अहंकार का सृजन करती है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये वो जब तक लगा है, ये वो ही अहंकार है। मैं हूं, ये अनुभूति ही यथार्थ अध्यात्म दृष्टि है। मैं हूं, केवल हूं, उसके साथ कोई विशेषण नहीं। सारे विशेषणों को हटा दो, फिर देखो क्या आनंद है। जो अपने आप के अपने साथ जुड़े हुए, जो तुमने अपने साथ जोड़ रखा है, जो अपनी धारणा में लगा रखा है, उन सब से हटकर मैं हूं, इस अनुभूति का अनुभव करो। क्या हूं बोलो? आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए, प्रैक्टिकल भी करते चले। बंद करो। मैं क्या हूं? देखो क्या क्या आ रहा है। मैं मुनि हूं, मुझे लोग बहुत मानते हैं, मेरी एक बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं ख्यात नाम हूँ, है ना, मेरे अनेक फॉलोअर्स हैं। ये सब बातें मेरे मन में आ सकती है, आएगी नहीं। आपके मन में क्या आ रही है? आंखें बंद करके देखो। क्या आ रहा है? मैं हूं, विदिशा का एक नामचीन व्यक्ति हूं, मेरे पास पर्याप्त कमाई है, मेरे इतने एसेट्स हैं, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरी ऐसी पहचान है, लोग मेरे आगे पीछे घूमते, मेरे बिना कुछ होता नहीं। यही सब ना आ रहा है? क्या आ रहा है? एक झटके में सब धरा रह जाएगा। श्वास रुकी, खत्म कहानी। जिनके जिस रूप में मैंने अपने आप को अभी तक माना, वो मैं नहीं हूं। मैं हूं। क्या है? क्या है? मैं हूं। उस हूं की प्रतीति असली अध्यात्म दृष्टि है। वो प्रतीति अपने भीतर घटे। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूबी नवियथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, अरूपी हूं। मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस सत्य की अनुभूति, इस सत्य की प्रतीति ही असली अध्यात्म दृष्टि है। कभी ऐसी घटती है?
और जो मैं हूँ मुझे उस पर दृष्टि रखनी है, और मुझे हर पल केवल एक सावधानी रखनी है कि मेरी अंतरात्मा कहीं से मलिन ना हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मान्यताओं, मैं अपनी अवधारणाओं, मैं अपनी कल्पनाओं और मैं अपनी भ्रमणाओं के कारण अपनी आत्मा को मलिन करता हूँ। उसके कारण मैं अपने मन में गंदी वासनाओं के विचार भरता हूँ, मैं अपने अंदर कषायों को भरता हूँ, और विषय कषाय की चाह से मैं अपनी चेतना को विकृत करता रहा हूँ। नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव शुद्ध जानने और देखने रूप है। मुझे वही करना है, वही पाना है, मुझे उसमें ही अनुरक्त होना है। अब जो कुछ भी करना है तो केवल और केवल उसके लिए ही करना है। मन में ऐसी लड़क जगती है, कभी कभार जगती तो है, कभी कभार आत्मा का कल्याण करना है, सब चाहते हैं। महाराज नहीं चाहते होते तो आपके पास क्यों आते? हम तो आपके चरणों में इसी भाव से आए हैं कि आपसे दो बातें सुनेंगे, कोई काम की बात आएगी और हम उसे ग्रहण करेंगे, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। पर बंधुओं, ये भाव आता भी है, पर कब तक? जब तक धर्म सभाओं में रहते हैं तब तक। बाहर निकलते ही बाहर की हवा लग जाती है और धारा बदल जाती है। संत कहते हैं इतने से प्रयास मात्र से जीवन नहीं बदलता। जीवन को बदलना है तो उसके लिए वो धुन जगानी होगी। यदि आत्मदृष्टि जग गई, अध्यात्म दृष्टि जग गई, तो तुम्हारे भाव और बर्ताव में जबरदस्त बदलाव आएगा। फिर दूसरों से अपेक्षाएं मिटेगी, दूसरों से आसक्ति मिटेगी, किसी से कोई आरोप नहीं लगाओगे, कोई प्रत्यारोप नहीं लगाओगे। अगर कोई कुछ कह भी दे तो उसे नज़रअंदाज करने में सक्षम हो जाओगे, और जीवन में कुछ घट भी जाए तो उसे बर्दाश्त करने की सामर्थ्य आ जाएगी। और जिसके जीवन में ये बातें घट गई उसके जीवन में तो सदा आनंद और आनंद ही होगा। दृष्टि लाइए, अंजना के जीवन चरित्र को सामने रखिए। अंजना के जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आई, आप कल्पना कर सकते हैं। पहले तो 22 वर्ष तक पति का संयोग नहीं मिला, संयोग मिला भी तो विपत्ति का कारण बन गया। पति के घर से बाहर निकाल दी गई और पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। सोचो, एक पल के लिए विचार करो, यदि ऐसी कोई सिचुएशन किसी साधारण स्त्री के साथ हो जाए तो आज की तो या तो आत्महत्या करेगी या कोर्ट जाएगी, यही करेगी। लेकिन अंजना ने ऐसा कुछ नहीं किया। किसके बदौलत? अपनी आत्मदृष्टि के बदौलत, अपनी अध्यात्म दृष्टि के बदौलत। मन में आ गई बात, कर्म का ये खेल है, कर्म अपना खेल खिला रहा है, खेलना है, चलो जो कर्म का उदय उसे स्वीकारना है। मेरी आत्मा का तो एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। एगो में शाश्वतो आदा, मैं शाश्वत आत्मा हूं, बाकी तो ये सब संयोग है। एगो में शाश्वतो आदा नान दंसा लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। ये सब संयोग लक्षण वाले हैं। जो होनहार होगी सो होगा। अगर कुछ घटेगा तो इस शरीर के साथ घटेगा, मिटेगा तो ये शरीर मिटेगा। मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कर्म तुझे खेल खिलाना है, खिला, तू जैसा खिलाएगा मैं वैसे खेलने को तैयार हूं। लेकिन ये तय है, तू हारेगा, मैं हारने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास आत्मदृष्टि है। इसी दृष्टि के सामर्थ्य ने अंजना को अबला होने पर भी सबला बना दिया।
और देखो खेल जीवन का, कैसा विचित्र खेल। पेट में तद्भव मोक्षगामी जीव है, तद्भव मोक्षगामी जीव हनुमान। कामदेव महान पुण्यवान जीव, वो भी मां के पेट में आया तो विपत्ति लेकर आया। विचित्रता देखो कर्मों की, कोई नहीं बच सकता। मां के पेट में आया, महाविपत्ति के साथ आया, पाप का उदय था, लेकिन वहां भी पुण्य ने साथ निभाया और विपत्ति भी संपत्ति बन गई, जीवन पलट गया। जिस मनुष्य के अंतर मन में ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित हो जाती है, बड़े बड़े उतार चढ़ाव में भी ठहराव रखने में समर्थ हो जाता है। उसके मन में बड़ी शक्ति और संबल आ जाता है आत्मदृष्टि का, जो सहारा बनते हैं। सब ठीक हो जाएगा, जो बिगड़ा सो बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा। चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, चाहे जैसी विसंगति हो, सब में स्थिरता इसी आत्मदृष्टि के बल पर हो सकती है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। व्यवहार देखोगे, बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। व्यापार देखोगे, बहुत सारी समस्याएं सामने आएगी। भोगों को देखोगे, आकुलता होगी, और आत्मा को देखोगे, शांति मिलेगी। तय तुम्हें करना है, मुझे किस दृष्टि का धनी बनना है, किस दृष्टि का धनी बनना है। अगर वैसी दृष्टि अंतर मन में जागृत हो जाए तो जीवन का काया पलट होता है। हमें ऐसी ही दृष्टि ले करके चलनी चाहिए। भावना भाइये कि हमारे अंतरंग में वैसी अध्यात्म दृष्टि हो, कुछ भी घटे मैं आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर विचार करूं और जीवन को स्थायी समाधान दे सकूं। ये प्रयास और पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की